नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग प्री बीएड थर्ड काउंसलिंग में फॉर्म फिल किए थे उन सभी लोगों का जो थर्ड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ना, वो 18 नवंबर को जारी कर दिया गया है। मतलब आज जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज किस कॉलेज में ना कितना कट ऑफ गया है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जब इसका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा ना, जो थर्ड काउंसलिंग है उसका, तो उसमें कितना जा सकता है ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप लोगों को चेक करने के लिए ना गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आप लोगों को सर्च करना है SCRT। और SCRT जैसे सर्च करोगे ना तो फर्स्ट में आप लोगों का जो लिंक आएगा उसको आप लोगों को टच करना है और टच करने के बाद थोड़ी देर बफरिंग लेगा। इस प्रकार से जो SCRT का जो एक नया जो वेबसाइट है ना, वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पास आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पास देखना है आप लोगों को प्री बीएड DLED ऑनलाइन काउंसलिंग करके दिया है। फर्स्ट में बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग का दिया है, तो हम लोग ना बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे ना तो इस प्रकार से एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। और यहाँ पास आप लोग देखोगे ना तो ये देखो, इसमें ना बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक करके दिया है ना, तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ना तो थोड़ी देर बफरिंग के बाद इस प्रकार से एक नया इंटरफेस जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पास आप लोगों को क्लिक करना है, क्योंकि ये बीएड का 7वां फेस है ना, मतलब 7वां मेरिट लिस्ट है ना, तो इसलिए आप लोगों को ना क्लिक टू लॉगिन करना है यहाँ पास। तो यहाँ पास करने के बाद ना आप लोगों को ना यहाँ पास देखो व्हाइट का 3 डॉट दिया है ना, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पास देखो दावा पत्ती लिस्ट करके दिया है ना, तो यहाँ पास आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से ना जो नया इंटरफेस है वो ओपन होगा और यहाँ पास लिखा है देखो सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को ना डायरेक्ट डालकर चेक कर सकते हो कि किस कॉलेज में आप लोगों का जो लिस्ट है ना वो आया है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा जो नाम है वो। उसके अलावा अगर आप लोग ना विभिन्न प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ देखना चाहते हो, लिस्ट देखना चाहते हो ना, तो आप लोगों को सर्च बाय इंस्टीट्यूट में करना है। तो चलिए हम लोग ना सर्च बाय इंस्टीट्यूट करेंगे। उसके बाद सबसे फर्स्ट में जो आएगा वो कोर्स का नाम डालना है, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम और उसके बाद फीस डालना है। तो सबसे पहले हम लोग कोर्स का नाम क्या डालेंगे, बीएड डालेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम देखो कौन किस कॉलेज का हम लोग ना लिस्ट देखना चाहते हैं ये हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहला हम लोग ना ये जो कॉलेज है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन बिलासपुर, मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेज है बिलासपुर का। और इसमें अगर की सीट के बारे में बात करो तो इसमें टोटल 150 सीट है और 150 सीट में से ना 75 सीट जो इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो दिया जाता है वो होता है और 75 सीट जो है ना वो ऑफिशियली होता है। ठीक है, जो लोग डिपार्टमेंटल बीएड करते हैं ना तो उनके लिए 75 सीट आरक्षित रखा जाता है और 75 सीट जो होता है ना वो ना जो लोग इंट्रेंस एग्जाम दिलाते हैं ना तो उनके लिए रहता है। ठीक है, तो आप लोग केवल ना 75 सीट मान करके चलते हो। तो सबसे पहले ना इन्हीं जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला इसी में ही क्लिक करके देखते हैं इस गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीट है ये चेक कर लेते हैं। जैसे ही सर्च करोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा इसमें केवल एक ही सीट था जी, वो भी दिव्यांग के लिए। STDA दिव्यांग जो है उनका 54 नंबर में ख़त्म। ये तो चलिए दूसरा कॉलेज को देखते हैं इसमें कितना होगा, क्योंकि इसमें तो केवल एक ही सीट था, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है जी, इसी वजह से। और गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस होता है आप लोगों को पता होगा ना, बहुत ही कम होता है, लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच होता है जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस होता है वो, तो इसी वजह से। ठीक है, चलिए CMD कॉलेज बिलासपुर का जो प्राइवेट कॉलेज है ना उसको देख लेते हैं कि इसमें कितना है। सबसे पहला सर्च कर लेते हैं और सर्च करने के बाद ना सबसे पहले स्क्रॉल करोगे देखोगे इसमें केवल 2 ही सीट खाली है जी। एक सीट जो है ना वो ST के लिए हो, 52 नंबर में उनका आ गया। दूसरा UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का, इसको 53 नंबर में आ गया। मतलब ये है कि बीएड वालों का कटअप जो है एकदम लो में है, मतलब नीचे जा रहा है। केवल DLED वालों का हाई जा रहा है। जो कटअप आप लोगों ने देखा होगा 70 से 80 तक की गया है अभी 7वां जो लिस्ट है उसमें। चलिए और कोई दूसरा जो प्राइवेट कॉलेज है ना उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि अच्छे से और भी आइडिया लग जाए कि कितना कितना नंबर में ना उन लोगों का जो है वो आता है। चलिए JES कॉलेज बिलासपुर करके दिया है ना, वो भी एक प्राइवेट कॉलेज है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो सीट है ना वो देखो इसमें सबसे ज़्यादा सीट है लग रहा है। तो इसमें अगर सीट की बात करें ना तो टोटल 18 सीट है और इसमें देखो ST कैटेगरी का जो सबसे लोएस्ट नंबर है वो 47 नंबर। इतना नंबर में तो DLED वालों का नाम भी नहीं आया है, वो तो 60 से ऊपर ही गए हैं। लेकिन बीएड वाले ST कैटेगरी का देखो 47 नंबर में इन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। उसके अलावा SC का देखो 51 नंबर में आ गया है। ST का देखो इसमें और भी 52 नंबर में आ गया है। OBC का सबसे कम नंबर देखो, सिंपल OBC ना, किसी भी कैटेगरी वाला नहीं ना, अलग से जो DA वगैरह सैनिक वगैरह होते हैं वो भी नहीं, केवल 52 नंबर में OBC वालों का मिल गया है। तो अगर आप लोग देख लीजिएगा बीएड करना भी मस्ट है, इससे अच्छा तो DLED के
चक्कर में ना हाई कट ऑफ जा रहा है, और बीएड करोगे तो अब थोड़ा सा ना कम नंबर में उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। अगर सबसे ज़्यादा देखोगे ना यूआर अनरिजर्व का तो 54 54 नंबर, कहीं कहीं तो और कम जाएगा। ऐसे में जी सबसे हायर जो है ना वो देखो जो ओएस लिखा है ना वो अदर स्टेट वालों के लिए है, और ये 70 नंबर है हायर में। उसके अलावा देखो ये जो यूआर अनरिजर्व है सबसे हायर में 62 नंबर में हुआ है। चलिए कोई और कॉलेज को भी देख लेते हैं, लेकिन एक चीज़ मेरे को इससे समझ में आ रहा है कि जो बीएड का जो कट ऑफ है ना वो काफ़ी लो गया है जी, मुश्किल से 42 तक की गया है प्राइवेट कॉलेज में, और डीएलएड वालों का तो हाई कट ऑफ गया हुआ है, 60 से नीचे आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये बीएड वालों के लिए सबसे अच्छी बात है, उन लोगों का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कम नंबर वालों का। चलिए एक दो और कॉलेज देख लेते हैं प्राइवेट वगैरह का, ताकि हम लोगों को और थोड़े से अच्छे से पता चल पाए। चलिए संदीपनी एकेडमी बिलासपुर करके है ना, तो उसको देख लेते हैं कि इसमें ना कितना कट ऑफ गया है, ये देख लेते हैं संदीपनी एकेडमी में। तो इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं इसको भी। जैसे ही सर्च करेंगे ना तो इस प्रकार से नया जिन लोगों का लिस्ट है वो आएगा, और इसमें अगर सीट की बात करें ना तो 16 सीट इसमें खाली था। और देखो एसटी कैटेगरी का सबसे लोएस्ट नंबर जो है ना वो 51 नंबर में उन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। उसके अलावा एसटी कैटेगरी का और देखो 53, एससी कैटेगरी का सबसे कम नंबर 55 में हुआ है। चलिए ओबीसी कैटेगरी का देखते हैं, ओबीसी कैटेगरी का यहाँ 58 नंबर में सिलेक्शन हो गया है। उसके अलावा देखो यूआर अनरिजर्व वालों का ना ये देखो 60 नंबर में उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत कम नंबर में बीएड वालों का सिलेक्शन हो जा रहा है, क्योंकि वजह ये था कि डीएलएड का जो हाइप था ना, मतलब जो उसका प्रचार था ना वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और ख़ासतौर से जब से ना आप लोगों ने नोटिस किया होगा हमारे जो उच्च न्यायालय है ना, जब से ये जो डीएलएड और बीएड का फैसला सुनाया था ना, जिसमें डीएलएड वालों को प्राइमरी के लिए आरक्षित रख दिया गया था और बीएड वालों के लिए 6 से 12 तक की जो क्लास है उसके लिए रखा था, लेकिन प्राइमरी के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं थे। तो इसी वजह से ना जो बीएड की है ना वो भी डीएलएड करना चाह रहे हैं। इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा डीएलएड में जो कट ऑफ है ना वो हाई जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग करना चाह रहे हैं। लेकिन बीएड में देखो यार सबसे कम नंबर 42 नंबर में कई लोगों का सिलेक्शन हो गया है। चलिए उसके बाद लास्ट में ना ये देखो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन रायपुर छत्तीसगढ़ करके दिया है। ये जो कॉलेज है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज है जो रायपुर में है। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ ना कितना सीट खाली है, ये देख लेते हैं, और कितना ना सिलेक्शन हुआ कितने नंबर में, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पता चलेगा आप लोगों को ना केवल इसमें 5 सीट खाली था, और इसमें देखो यूआर मतलब अनरिजर्व वालों को 68 नंबर में हुआ है। उसके अलावा 2 जो सीट था ना वो आरक्षित था एसटीडीए करके ना, तो एसटीडीए मतलब दिव्यांग जो है ना एसटी कैटेगरी में उनका 51 नंबर में हुआ है। उसके अलावा यूआर जो है ना अनरिजर्व तो वो 76 नंबर में हुआ है। इसमें थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो हाई जाने का वजह यह है क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करोगे ना तो यार बहुत कम नंबर में बीएड वालों का सिलेक्शन हुआ है। और अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं ना कि अगर इसका जो 8वां मेरिट लिस्ट आएगा ना इसी थर्ड काउंसलिंग का, तो उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है इसके बारे में बताऊं ना, तो अभी का जो कट ऑफ है देखो जो 7वां मेरिट लिस्ट है उसमें 42 नंबर प्राइवेट कॉलेज का गया है। तो इसमें मुख्यतः अगर बोलूँ ना तो लगभग 35 नंबर तक की जाएगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, और सोचोगे ना कि इसमें सारे लोग सिलेक्शन ले लेंगे बोल करके, तो सारे लोग सिलेक्शन नहीं लेते हैं। वजह ये होता है कि जिन लोगों को ना अपना मन मुताबिक कॉलेज चाहिए था ना वो मन मुताबिक नहीं मिलता है ना, तो इसके वजह से ना क्या करते हैं उन लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और जिन लोगों का नाम आया होगा ना तो उनके लिए एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अगर उन लोगों का ना एडमिशन ले सकते हैं तो बेशक ले लीजिएगा, रिजेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि दोबारा इसमें मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन एकदम ही अगर मजबूरी होगा ना कि इस कॉलेज में मैं एफर्ट ही नहीं कर सकता, जा ही नहीं सकता, दूर हो जा रहा बोल करके, तब आप लोग ना SCRT के वेबसाइट पर जाना और जा करके ना अपना प्रोफाइल अंदर जा करके उसमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन दिया है, जरूर कीजिएगा। अगर कॉलेज ज्वाइन करना है तो एक्सेप्ट करना है, नहीं ज्वाइन करना है तो रिजेक्ट करना है। अगर कुछ भी नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो नाम आया है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और दोबारा कोई भी जो दूसरा लिस्ट और तीसरा लिस्ट आएगा ना, मतलब 8वां और 9वां लिस्ट आएगा, उसमें आप लोगों का नाम सजेस्ट नहीं किया जाएगा। तो जिन लोगों का कॉलेज में अभी नाम आया है 7वां मेरिट लिस्ट में, उन सभी लोगों को एडमिशन जरूर लेना है, और नहीं लेना है तो रिजेक्ट कर दीजिएगा, और लेना है तो फिर एक्सेप्ट कर दीजिएगा। मतलब अपना जो रिएक्शन है, मतलब अपना जो राय है वो जरूर आप लोगों को देना ही पड़ेगा वहाँ। ठीक है, तो ये खास तौर से आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आप सभी लोगों को ना केवल इतना ही चीज़ बताना था। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को मिले। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, और उसके अलावा आप लोगों का और भी कोई सवाल हो ना तो बेशक कमेंट कीजिए, इन 24 घंटे के अंदर आप सभी लोगों को जवाब देने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।